तो न्यूज वन इंडिया पर लगातार ई चर्चा अनलॉक जारी है। आपको बता दें, अब हमारे साथ में अनिल प्रकाश जी इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, ग्राम प्रधान हैं हमारे साथ धनौली से, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि धनौली यूपी का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत ये बताया जाता है, और 25 सालों से अनिल जी वहां पर ग्राम प्रधान हैं और तमाम चीजों को देख रहे हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरीके से 25 सालों से आप लगातार वहां पर कार्यरत हैं, आप काम कर रहे हैं, ग्राम प्रधान के पद पर हैं, और तमाम चीजें आपने देखी होंगी, तमाम चीजें इन 25 सालों में जाहिर तौर पर आपने बनाई होंगी वहां पर। लेकिन कोरोना काल में कितनी चुनौतियां आपके सामने आई, चूंकि सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बताई जाती है, किस तरीके से लोगों को समझाने में, उन्हें जागरूक करने में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा? इस सबसे बड़ी पंचायत होने के बावजूद हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी। हाँ। ढोलों के माध्यम से ढोल बजवाए, हम लोगों ने मास्क वितरित कराए, सैनिटाइजर 5-5 बार गांव को कराया हमने जी। लोगों को खाद्यान्न की व्यवस्था हम लोगों ने स्वयं अपने आप में की। किसी भी तरीके से लोग घरों से बाहर ना आए, क्योंकि ये बीमारी जीवन में ये नहीं सोचा था कि ये समय भी आएगा और इस समय में लोगों को घरों में कैद होना पड़ेगा जी। और वही स्थिति रही। इसके लिए हम लोगों ने सावन वितरण कराए, काफी वो रहा हम लोगों का, और आज भी हम इससे जूझ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि हम बीमारी से बिल्कुल दूर है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो भी काफी हमारे लिए खतरनाक है। जी बिल्कुल। अनिल जी, लोगों को चूंकि गांवों में बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा जागरूकता फैलाना, और उन्हें ये समझाना कि अगर लॉकडाउन खुल गया है, कोई महामारी है, कोई बीमारी है, तो वो गई नहीं है, हमें उससे बचकर सावधान रहकर हमें उसके साथ में चलना पड़ेगा। लोग अपने खेतों में भी जाते होंगे, अपने कामकाज को भी जाते होंगे, तो ऐसे में अभी आगे कितनी चुनौतियां हैं, क्योंकि महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, और खुद प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने ये जिम्मेदारियां आप लोगों पर छोड़ी थी कि ग्राम प्रधानों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि अपने अपने ग्राम को सबसे पहले देखें कि वहां पर किसी प्रकार से महामारी नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि अगर गांवों में हमारे कोरोना ने कहीं ना कहीं वो फैला या उसे जकड़ लिया तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना। मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूपी की सबसे बड़ी पंचायत होने के बावजूद जी, जिसकी पॉपुलेशन करीब 2.5 से 3 लाख बैठेगी, और ये ईश्वर का शुक्र है, अब तक हनुमान जी की कृपा है कि मेरे गांव में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला जी। लोगों ने पूर्ण तरीके से लॉकडाउन का पालन किया है और आगे भी पालन करेंगे। अभी लंबी चुनौती है और ये लड़ाई लंबी है, इसको मिलकर के ही लड़ा जा सकता है, न कि किसी पर टीका टिप्पणी करके लड़ा जा सकता है। ठीक है अनिल जी, लोगों का कितना सहयोग मिला, लोग कितना ज्यादा समझ पाए इन चीजों को? मास्क है, सैनिटाइजर है, ग्लव्स है, कि अपने घरों से निकले तो इन चीजों का इस्तेमाल करके निकलें, क्योंकि इसके बिना अब आपकी जिंदगी नहीं है। कितना सपोर्ट आपको मिला है? पूर्ण तरीके से तो नहीं कह सकता, मैं 75% लोगों ने इसमें सहयोग किया है। हाँ। और जो 25% लोग हैं उनको हम समझाने का काम कर रहे हैं। आज भी हम मास्क वितरण कर रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं, साबुन से हाथ धोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और हमारी टीम जो है, जैसे 15 सदस्य होते हैं ग्राम सभा में, हमने उन्हें वार्ड वाइज ये जिम्मेदारियां दी है कि वो हर वार्ड में अपनी अपनी एक निगरानी समिति बनाए और उस समिति के अंतर्गत ही और लोगों को समझाने का काम करेगी, क्योंकि एक प्रधान पूरे गांव को नहीं कर सकता है। इसलिए हमने 15 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 15 ग्राम पंचायत सदस्य आंगनबाड़ी आशाओं का सहयोग लेकर के पूरे गांव में हमने टीम बना रखी है, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके। जी ठीक है सर, सरकार की तरफ से कितना सहयोग आप लोगों को मिला इन चीजों में, चाहे सैनिटाइजर का वितरण हो, मास्क का वितरण हो,
क्योंकि सरकार ने सीधे तौर पर गांवों के लिए ग्राम प्रधानों पर ही भरोसा जताया था कि ग्राम प्रधान को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनके गांवों में कोरोना महामारी ना फैलने पाए। और लोगों को खाने, रहने और नौकरी की दिक्कत जाहिर तौर पर है, क्योंकि बाहर से भी लोग आए हैं, ज्यादातर ग्रामीण इलाके से ही बिलोंग करते हैं। जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हो, तो उनको किसी प्रकार से राशन पानी की भी दिक्कत ना हो। ये कैसे सुनिश्चित किया सर? ये तो मैडम दानदाताओं की वजह से हम लोगों ने स्वयं में अपने आप में मेंटेन किया है। लोगों को घर घर जाकर के जो जिस अवस्था में है उसकी मदद करने का हम लोगों ने काम किया है जी। पूरे गांव में अन्य दानदाताओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके हाथ दिया है। बात सरकार की करें तो सरकार ने जुमलेबाजी बहुत की। सरकार की तरफ से कोई काम हो या ऐसा नहीं हुआ जो कहा गया कि आधार कार्ड से राशन मिलेगा, प्रवासी लोगों के लिए कुछ वो होगा। अभी तक प्रवासी लोगों के लिए कोई मदद नहीं मिली है, तो इससे प्रवासी लोगों को भी काफी दिक्कत है। और जो रोज लाने खाने वाला व्यक्ति है, आज उसके लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि पंचायतों से या तो ये कह करके कोई मदद की वो करना चाहिए कि जो पंचायतों का फंड है उससे कोई मदद करवाई जाए। ठीक है, अब आगे आगे चुनौतियां बहुत सारी हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। रोजगार के लिए कितनी समस्याएं आपके सामने आई कि लोग बाहर से आए, रोजगार नहीं है, सारी चीजें ठप पड़ी हैं, खाने पीने के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए, तमाम ऐसी चीजें हैं, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। अभी आगे के लिए कैसी चुनौतियां हैं और कैसे आप अभी प्रोग्राम बना रहे हैं आगे चीजों को रिकवर करने के लिए? आने वाला समय बहुत ही कठिन है और इसमें लोगों को काम की बहुत ज्यादा दिक्कत रहेगी। और मैं समझता हूं कि दिवाली तक तो काम धंधे की बिल्कुल अव्यवस्था ही रहेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अभी इसमें कोई रिलीफ मिलेगा। मगर लोग अपना जैसे भी ढकेला लगा करके, गांवों में फेरी लगा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जो लोग ऐसे हैं कि अब बच्चों की खातिर बेलदारी भी करने को मजबूर है, मगर वो बेलदारी भी उन्हें नहीं मिल रही है। इस समय कोई भी आदमी काम कराने को वो नहीं है, तो बहुत सारी समस्या है इस समय। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके की चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, लोगों को कहीं ना कहीं दो चार होना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय पूरे ग्राम की आपके कंधों पर है। आपने जैसा बताया कि सबसे बड़ा ग्राम पंचायत है, तो लोगों को कहीं ना कहीं राशन पानी वितरण में, तमाम चीजों में चुनौतियों का, दिक्कतों का सामना जाहिर आपको करना पड़ेगा। आगे भी नवंबर तक तो कम से कम ये बता दिया गया है कि अभी ये महामारी नहीं जाने वाली है, तो लोगों को समझाना बुझाना 1-2-3 महीने के लिए कंट्रोल करके रखा जा सकता है कि लोग समझकर 1-2-3 महीने तक के लिए कंट्रोल में रहें, लेकिन उसके बाद में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो जागरूकता अभियान जो है वो हमेशा गांवों में तो कम से कम जरूर चलना चाहिए। उसको लेकर भी आगे जैसे आपने टीमें बनाई हैं, तो क्या ये आगे कंटिन्यू ऐसी ही टीमें चलती रहेंगी, काम करती रहेंगी? जी मैडम, ये टीमें हमारी कंटिन्यू ही काम करेंगी। जब तक इस महामारी पर फतेह नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारे टीम पूर्ण तरीके से, पूर्ण ईमानदारी के साथ कार्य करेगी। हर व्यक्ति को जागरूक करने का काम करेगी। जहां भी जिस व्यक्ति को मदद की जैसी आवश्यकता होगी, उसकी आवश्यकता के अनुसार हम लोग उसकी सुविधा मुहैया करेंगे। ठीक है सर, साथ ही अनलॉक के बाद में, यानी कि चीज़ों के खुलने के बाद में, क्योंकि आवागमन भी चालू हुआ, परिवहन भी चालू हुआ, लोग इस गांव से दूसरे गांव जाते होंगे, शहर की ओर जाते होंगे, क्या उसमें जो सुरक्षा रखनी है लोगों को कि वो पूरी तरीके से सतर्क रहें ताकि गांव में कहीं से भी कोई बाहर जाता है तो संक्रमण लेके ना आए, उसको लेकर क्या कुछ अभी तक किया गया? रोडवेज की बसों में तो मैडम कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तक जो देखा जा रहा है उसमें कोई भीड़ उसी तरीके से, जैसे जनरल बोगी में जो लोग सफर करते हैं उसी तरीके से वो किया जा रहा है। तो विशेष करके सरकार को भी इन चीजों का ख्याल करना चाहिए। गांव की जिम्मेदारी प्रधान के कंधों पर है। हम लोग गांव को ही देख सकते हैं, न कि पूरा देश या प्रदेश देख सकते हैं। तो सरकार से भी आग्रह करेंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कराएं और वो कम से कम सवारियों का उसमें सवारी करें। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी और लोगों को भी ये समझना ही पड़ेगा कि अपनी जिम्मेदारी अब अपने हाथ है। क्या लोगों को इस चीज़ के लिए भी जागरूक किया गया कि जो डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं, जो गाइडलाइंस आपके पास में हैं, उन तमाम चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप भी उन्हें समझा सकते हैं, इम्प्लीमेंट उन्हीं को करना है।
हम लोग कोशिश किए हुए हैं, बिल्कुल बराबर नियंत्रण लगे हुए हम समझाने में। और उसका परिणाम है कि आज मेरी पंचायत में कहीं भी एक भी पॉजिटिव नहीं है। ये सबसे बड़ी बात। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की सबसे विशाल पंचायत होने के बावजूद और एक भी केस इसमें पॉजिटिव नहीं आया। बिल्कुल जाहिर तौर पर अनिल जी, इसके लिए आपको बधाई भी कि इतनी बड़ी ग्राम पंचायत होने के बाद भी कोई भी एक भी केस पॉजिटिव आपके वहां नहीं आया है। जबकि आगरा की अगर बात कर लें तो आगरा पूरा हब रहा है, कितने कई सौ केसेस आगरा से निकलकर सामने आए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कोरोना बम वहीं पर फूटा था। तो किस तरीके की कार्यशैली सर आपकी रही, किस तरीके से आपने चीजों को मेंटेन किया कि एक भी केस अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा? जैसे ही आगरा में पॉजिटिव निकलना शुरू हुआ, हमने गांव की एक पंचायत जगह जगह करने का काम किया और उसमें सामाजिक लोगों को जोड़ा। जोड़ने के बाद में मोहल्लेवाज हमने टीमें बनाई। टीम बनाने के बाद में ये सरकार के जो दिशा निर्देश हमको मिले आपके माध्यम से, वो हमने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। उसी का नतीजा ये है कि आज हमारा गांव सुरक्षित है, हमारा मोहल्ला सुरक्षित है, हमारा पड़ोस सुरक्षित है। बिल्कुल सर, हम आगे भी आपसे यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से अभी महामारी वहां पर एंटर नहीं की है, आपने लगातार चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, ऐसे ही आगे भी परिस्थितियां बनी रहेंगी। जी बिल्कुल, हम इसी तरीके से लगे रहेंगे और आशा करेंगे। और मैं तो विशेष करके आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने एक प्रधान को इसमें शामिल करके जो गौरवान दिया है, वो शायद मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरवान है। बिल्कुल, चलिए अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर लगातार ये चर्चा जारी है हमारी कोरोना वॉरियर से, योद्धाओं से हम आपकी मुलाकात लगातार करवा रहे हैं। किस तरीके से लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, वो तमाम चीजें आपके सामने। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।